किष्किंधा का राजा बाली अपने पिता इंद्र से प्राप्त स्वर्ण हार, जो किसी की भी आधी शक्ति खींच सकता था, उसे पहने अपनी विशाल गदा के साथ जिधर भी जाता उधर त्राही त्राही मचा देता। यहाँ तक कि रावण तथा अन्य राक्षस भी बाली के नाम से ही थर थर कांपने लगते। इस पर बाली को लग रहा था वो अजेय है, वो संसार में किसी को भी हरा सकता है, और इसी अहंकार में उसने महाबली हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी आधी शक्ति अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। पर उसे शायद हनुमान जी के अपार शक्ति का अंदाजा ही नहीं था कि वह अपने ही काल को ललकार रहा है। दरअसल बाली जो इंद्रपुत्र होने के कारण अपार शक्तियों का स्वामी था, उसका सबसे ताकतवर अस्त्र था उसके गले का वो स्वर्ण हार, जो उसे अपने पिता इंद्र से प्राप्त हुआ था। वही हनुमान जी ऋषि के शाप के कारण अपने शक्तियों को भूले सुग्रीव के मंत्री के रूप में कार्यरत थे। हनुमान जी अपना ज्यादा समय पहाड़ की कंदराओं में राम नाम जप करते हुए बिता रहे थे, और बाली भी किष्किंधा की प्रजा का उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए शासन कर रहा था। पर इसी बीच राक्षस राज रावण ने कुछ ऐसा किया कि बाली एक अच्छे शासक से अहंकारी वानर बनकर रह गया। असल में जब लंकापति रावण तीनों लोकों के देवी देवताओं को जीतने के बाद भी अशांत था, क्योंकि उसे पता था कि उसका वध वानर और मनुष्य के हाथों अभी भी संभव है। और तब उसने सोचा कि अगर वानरों के राजा बाली, जो मेरे समान ही शक्तिशाली है, उसे हरा दूं तो वानरों से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और तब रावण अपने पुष्पक विमान से समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहे बाली के समक्ष पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। रावण ने सोचा कि वह आसानी से बाली को मार देगा, पर बाली ने अपना स्वरूप बड़ा किया और रावण को अपनी बाईं कांख में दबाकर अपनी संध्या वंदन करने लगा। पर संध्या वंदन के बाद भी बाली ने रावण को आजाद नहीं किया। लगभग 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाए हुए ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बाली के उछल कूद में पैरों से टकराते, पहाड़ों से रगड़ खाते पूरे 6